विमलेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल मझवा वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो एक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है वह इस प्रकार है। जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का किण्वन तथा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करके जल के एक अणु बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं के जो प्रकार हैं वह इस प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन, योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे C+O2 एरो CO2, Mg+O2 एरो 2MgO। दूसरा वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूटती है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CO3 एरो CaO+CO2, MgCO3 एरो MgO+CO2, ZnCO3 एरो ZnO+CO2। तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट स्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रिया
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विस्थापन अभिक्रियाएं। जब कोई पदार्थ दूसरे यौगिक के साथ क्रिया करके उस यौगिक में प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह प्रतिस्थापित हो जा रहा है, जिससे जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। और ऐसी ही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ भी इसी प्रकार आयरन कॉपर की जगह प्रतिस्थापित होकर फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे ZnSO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस ZnCl2। जैसे ZnSO4 प्लस BaCl2 जिंक सल्फेट की क्रिया जो है कि बेरियम क्लोराइड से होती है, तो बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसमें सल्फेट आयनों और बेरियम आयनों का आदान प्रदान होता है। सल्फेट आयनों और बेरियम आयनों का आदान प्रदान होता है और ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस 6
O2 एरो 6CO2 प्लस 6CH2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H12O6 एरो Q1 होने पर 2C2H5OH प्लस 2CO2 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। जैसे ग्लूकोज का किण्वन होने पर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना और इसके फलस्वरूप 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊष्मा की अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में कार्य करती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PCl5 गर्म करने पर PCl3 प्लस Cl2, ठंडा करने पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है और ठंडा करने पर पुनः मूल यौगिक बनाता है, अर्थात दोनों दिशाओं में कार्य करता है। इन्हें ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशाओं में कार्य करती है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल के एक अणु बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। ऐसी समीकरण जो अभिकारकों एवं उत्पादों के मिलने से बनती है। ऐसी समीकरण जो अभिकारकों और उत्पादों के मिलने से बनती है या उत्पन्न होती है, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 एरो CO2, Mg+O2 एरो 2MgO, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। जैसे C+O2 एरो CO2, 2Mg+O2 एरो 2MgO, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। यही समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसमें दो कारक भाग लेते हैं, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, तथा अब जो पदार्थ भाग लेकर दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसे C+O2 यह अभिकारक होते हैं, तथा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं CO2, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद। इसी प्रकार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक होते हैं, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद होते हैं। इसी प्रकार NaCl प्लस H2O उत्पाद था, NaOH और HCl अभिकारक होते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है वह इस प्रकार होती है। इससे पहले हम कुछ संयोजक तत्वों को जानेंगे। एक संयोजक तत्व, द्विसंयोजक तत्व, त्रिसंयोजक तत्व इत्यादि तत्वों को जानेंगे। इस प्रकार जो है कि हम अनुमान विधि के द्वारा उनको संतुलित करेंगे, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले संयोजक तत्व। संयोजक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिन पर धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होते हैं, ऐसे तत्वों को हम संयोजक तत्व कहते हैं। संयोजक तत्व निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक संयोजक तत्व। ऐसे संयोजक तत्व जिन पर एक धनावेश तथा एक ऋणावेश आयन
ऐसे संयोजक तत्व जिस पर एक धनावेश या एक ऋणावेश आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम एक संयोजक तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, नाइट्रेट माइनस, NO2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडाइड माइनस, साइनाइड माइनस, फ्लोराइड माइनस, एटसेट्रा इत्यादि एक संयोजक तत्व होते हैं। हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस इत्यादि एक संयोजक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, द्विसंयोजक तत्व। द्विसंयोजक तत्व ऐसे संयोजक तत्व जिन पर दो धनावेश या दो ऋणावेश आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम द्विसंयोजक तत्व कहते हैं। जैसे Ve2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, पोटेशियम 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, Pb2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, सल्फेट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, कार्बोनेट के बाद सल्फाइड 2 माइनस एटसेट्रा इत्यादि द्विसंयोजक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, त्रिसंयोजक तत्व। त्रिसंयोजक तत्व ऐसे संयोजक तत्व जिन पर तीन धनावेश या तीन ऋणावेश आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम त्रिसंयोजक तत्व कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस, Fe3 प्लस, वेनेडियम 3 प्लस, नाइट्रोजन 3 माइनस, फास्फेट 3 माइनस, बोरेट 3 माइनस एटसेट्रा इत्यादि त्रिसंयोजक तत्व होते हैं। तो ये तो हो गए संयोजक तत्व। अब हम किस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वह इस प्रकार है। देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो इस प्रकार हैं। जैसे Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। जैसे यह एक असंतुलित समीकरण हो, इसको संतुलित करने के लिए हम किस प्रकार करेंगे, यह इस प्रकार आप बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। जैसे दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। अभिकारक उन्हें कहते हैं जो अभिकारक पहले भाग लेते हैं, जो पदार्थ पहले रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ भाग लेकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हम गिनते हैं। यहाँ पर आयरन की संख्या 1 है अभिकारक में, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है।
यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इस प्रकार अब यहाँ पर देख रहे हैं आयरन की संख्या 1 है, यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल में 4 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार यह 4H2O हो जाएगा और यहाँ पर आयरन की संख्या 3 है जबकि यहाँ पर 1 ही है। अभिकारक में, उत्पाद में आयरन की संख्या 3 है लेकिन अभिकारक में 1 ही है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है, 4 2 जा 8 है जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण वह 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट HCl एरो प्लस Na2SO4 एरो NaCl प्लस H2SO4। इस एग्जाम्पल में देखिए अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को पहले गिनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है और सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसमें सोडियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या तो सेम है दोनों में, सल्फर की संख्या भी सेम है, क्लोरीन की संख्या सेम दिखाई दे रही है लेकिन सोडियम की संख्या सेम दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है तो उत्पाद में हम 2 का गुणा करेंगे, 2NaCl। तो इस प्रकार यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 हो जा रही है, क्लोरीन की संख्या भी 2 हो जा रही है। तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो इसमें हम जब 2 का गुणा करेंगे तो यह भी परमाणु बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण जो होगा वह 2HCl प्लस Na2SO4 इक्वल टू 2NaCl प्लस H2SO4। तो इस प्रकार हम अभिकारक और उत्पाद में सबसे पहले परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। गिनने के बाद दोनों तरफ परमाणु को देखते हैं कि संख्या कितनी कम है, उनके अनुसार हम अनुमान के द्वारा उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यह विधि जो थी संतुलित समीकरण बनाने की थी। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित होकर
दूसरा पदार्थ अपचयित होकर जो अभिक्रियाएं बनाती है उन्हें आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, या आक्सीकरण या उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब एक पदार्थ आक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सी एरो जेडन प्लस CO, जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर जिंक में बदलता है तथा कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे जिंक ऑक्साइड और कार्बन क्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकृत या उपचयित होकर जिंक का बनाता है तथा कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी ही अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिन्हें रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, संक्षारण। संक्षारण किन्हें कहते हैं? जब कोई पदार्थ या धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, वायु, जब कोई पदार्थ या धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, वायु के संपर्क में आने पर खराब होती है तो उन्हें हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे का वायु के संपर्क में या जल की उपस्थिति में धीरे धीरे खराब होना लोहे का संक्षारण कहलाता है। लोहे का ऑक्सीजन, जल, वायु के संपर्क में धीरे धीरे खराब होना लोहे का संक्षारण कहलाता है। नेक्स्ट, विकृत गंधिता। कृतगंधिता, जब कोई पदार्थ तेल, वसा इत्यादि की उपस्थिति में अधिक दिनों तक रखने पर उसमें एक विषैली गंध महसूस होती है या विषैली गंध महकने लगती है तो उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। सड़े गले जैसे गंध आती है तो उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे रोटी का अधिक दिनों तक रखने पर रोटी, जैसे एग्जाम्पल, रोटी का अधिक दिनों तक रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध दिखाई देती है या गंध महकती है, उसे ही हम विकृत गंधता कहते हैं। तो इस टॉपिक में इतने ही जो है कि पढ़ने थे, इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक पढ़ने थे। यह चैप्टर समाप्त हो गया और नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर।